चिंता क्यों खोलांगा। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मेरी चूरू की जनता, विधानसभा की जनता को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक साधारण किसान के बेटे को राजस्थान की सभी से बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। मैं उनका आभारी हूं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, जो हमारे संविधान के प्रमुख हैं, जिन्होंने 16वीं विधानसभा में प्रथम सत्र में संबोधित करते हुए 26 पेज का अभिभाषण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के विजन को हमारे सामने रखा। इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जनता के बीच गई, जाकर जो वादे किए थे उन्हें सत्ता में आने के बाद कानून और गारंटी के रूप में लागू करने का राजस्थान की जनता का भला करने के हमारी सरकार का लक्ष्य है। सभापति महोदय, मैं किसान परिवार से आता हूं और मैं राजस्थान की विधानसभा में पहली बार चुन के आया हूं और अभिभाषण में पहली बार बोल रहा हूं। सभापति महोदय, जिस चूरू जिले से आता हूं और जिला मुख्यालय से आया हूं, उस जिला मुख्यालय में चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज इस सदन में वर्ष वर्ष गूंजती रही है। सभापति महोदय, मैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और 7 बार के विधायक लगातार और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र राठौड़ के गृह विधानसभा क्षेत्र से आया हूं और मैं एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता का स्वर्ग सदन है। सभापति महोदय, मैं उससे कैसे आता हूं जब 50 डिग्री की गर्मी होती है और 0- सर्दी होती है और हम गहरा पानी पीते हैं और गहराई की बात करते हैं। और इस गहराई की बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने इस बार जनादेश दिया है। इस बार जनादेश में अब तक सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान करके राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, मतदान का यह बढ़ा हुआ प्रतिशत इस बात का सूचित करता है राजस्थान का आम व्यक्ति पिछली सरकार से त्रस्त था। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75% अधिक मतदान करके इस बात को सिद्ध किया राजस्थान बदलाव चाहता था और वो बदलाव, इस बात का सवाल भी उठता है कि वो बदलाव क्यों चाहते थे। ये बदलाव इसलिए चाहते थे कि राजस्थान की पूर्व सरकार ने समय राजस्थान लूटा गया, राजस्थान अपमानित किया गया। अखबारों की सुर्खियों में कितनी बार राजस्थान में बातें छपी। अंदर महिला सुरक्षित नहीं, कर्जा माफी के नाम किसान लूटता रहा, किसानों को गुमराह किया गया, उन्होंने जमीन नीलाम होती रही, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जगह लाठियां मिली, पेपर माफिया सक्रिय रहा। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने के किसान को बात की थी। अभी मेरे मित्र सामने बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई भी हैं पूसाराम जी गोदा, ये चूरू से आते हैं। इनको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में कई बार भाषण में मैंने सुना था किसान को 2 ब्लॉक में बिजली देंगे, और वो बिजली तो कहीं गई, अंधेरी रगड़ी चौपट राजा की कहावत साबित हुई। सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान के जिस प्रकार का वातावरण रहा, उसका अगर कोई सूत्रधार है तो मेरे सामने बैठे लोग आज लमिल में बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान में अब तक डबल इंजन सरकार इसलिए बनी है क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को गारंटी दी, मोदी जी की गारंटी, और गारंटी की राजस्थान के लोगों ने विश्वास जताया। पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे मेरी सरकार रिपीट होगी, और सरकार को डिलीट करने का काम मोदी जी गारंटी ने किया। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने गठन के साथ ही जिस प्रकार की कांग्रेस आपसी विरोध में सबने देखा, वो किसी को छिपावा नहीं है। कांग्रेस के पूरे 5 साल लड़ाई झगड़े में चले गए। राजस्थान लोगों ने देखा, खुद तक पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी अलग अलग 5 स्टार होटलों में 34 दिन कैद रहे। सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? सभापति महोदय, इन बातों को लेकर राजस्थान के लोगों के बीच चर्चा होती गई।
आपसे किंचन इतनी बढ़ गई कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने साथियों को निकम्मा, नकारा, गद्दार का, यहां तक कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे। सभापति महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल कारनामे में राजस्थानी लोगों ने 5 साल तक भुगताया और पिछली सरकार ने, सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बढ़ती जलती रही। और दुर्भाग्य की बात तो उस टाइम होगी, देखिए सचिवालय में जैसा शासन चलता था वहां नोट और सोना मिला है। सभापति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के लोगों कहते थे हम पारदर्शी शासन करेंगे। एक भी इस प्रकार के पारदर्शी शासन था, भ्रष्टाचार का तांडव रहा। नौजवान का अरमान लुटते चले गए, पेपर लीक होते चले गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आते ही सत्ता में पेपर लीक रोकने का काम किया, एसटीएफ का गठन किया। सरकार बनते ही बाद 2 परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई, टास्क फोर्स में के नाम काम करना शुरू कर दिया। सभापति महोदय, जब आरपीएससी के पूर्व मेंबर जब जेल में बैठे होते, बाबूलाल खटारा, शर्म तो आती है कहने के लिए, सामने मेरे मित्र बैठे हैं सदस्यगण, और किस किस बड़े पूर्व मंत्रियों के नाम आएंगे ये राज सामने आने वाला है। सभापति महोदय, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाजपा का अपना राजस्थान संकल्प पत्र, जिसको आपने पहली कैबिनेट बैठ के सरकारी दस्तावेज बनाया और साथ ही गरीब परिवारों को मात्र 450 में गैस सिलेंडर देने का काम किया। सभापति महोदय, मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार में इंदिरा रसोई के नाम से 450 ग्राम भोजन मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना में मोटा अनाज को शामिल करते हुए भोजन की मात्रा 600 ग्राम किया। ये गरीब को भरपेट मिलने का काम किया है, उसका नाम है भजनलाल सरकार। सभापति महोदय, मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री को आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। शासन आने के बाद आप राज्य में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने के लिए, इसलिए आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय कोयला मंत्री से बात करके सरकार की अनुमति चाहती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई की जांच राजस्थान जुड़े किसी मामले में करा सकते हैं। सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूं और मेरे खेत हाथों से खेती की हुई है। कल मेरे किसान का बेटा यहां बात बोल रहा था कि जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे पिताजी खेत में होंगे। मैं वहां से जिस फैसले इलाके से आता हूं जहां बरसात पर निर्भर रहता है, और अगर बरसात होती है तो फसल हो जाती है, वरना फसल बर्बाद हो जाती है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने किसान के लिए किसान निधि में 6000 रुपये किसान सम्मान निधि का काम किया और राजस्थान के 72 लाख किसानों को खाते में सीधे भेज दिया। वहीं भाजपा ने इसको बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तरफ मोदी जी किसानों को सम्मान दे रही है, वहीं दूसरी पिछली सरकार कांग्रेस सरकार किसानों को कर्जा माफ के नाम पर किसान के साथ धोखा किया। देश के प्रधानमंत्री 50 साल शासन किया है इस कांग्रेस ने, और कांग्रेस इसके साथ किसानों के साथ धोखा किया है। सभापति महोदय, 2 मिनट पहली बार आया हूं। राजस्थान के 19,000 किसानों के किसान जमीन नीलाम हुई, दर्जनों किसान आत्महत्या की। पूर्व सरकार के माथे पे कलंक है। मैं जिस जिले रहता हूं, मेरे जिले के अंदर 1809 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व सरकार की घोषणा विश्वास किया और प्रेसिडेंट ने 1, 2, 3 जमीन नीलाम होगी। मुख्यमंत्री धन्यवाद देना चाहूंगा। एक मैं कह सकता हूं कि महामहिम राज्यपाल के व्यवस्था राजस्थान सुराज और माननीय सदस्य, अध्यक्ष समय समाप्त हो गया। 1 मिनट, ललित यादव, 1 मिनट अध्यक्ष महोदय। बिराए आपको माननीय सभापति महोदय, रास्ते में मैं सरकार के सोली विधानसभा क्षेत्र, सोली विधानसभा से भगवान राम के मंदिर बनाने के सपना पूरा होने के वातावरण समय राम हो गया। मैं दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। सारे सदनों को कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय ने टाइम दिया। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और जय होगी। धन्यवाद।